नेकियां ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए इंसान को मुतहर्रिक रहना चाहिए कि इंसान हर लम्हा सोचे, मैं चलूं तो शरीयत के दायरे में चलूं, मैं बैठूं तो शरीयत के दायरे में बैठूं, मैं रिस्क कमाऊं तो उस वक्त नेकियां भी कमा सकूं। आओ मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी दुरूद और खूब खूब सलाम भेजो। किसके ऊपर? नबी के ऊपर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दुरूद और सलाम भेजने की बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की। अब जरा आप कुरान मुबारका की आयत करीमा पे गौर करें और कुरान की दिगर आयतों पे गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी तरीके से नेकियां हासिल करने का हमें मौका फराहम किया और जितनी भी इबादतें हम पर फर्ज और वाजिब और सुनन की है, वो सारी इबादतें पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो सरकार के करने से हम कर रहे और सहाबा के करने से हम कर रहे, अकाबरीन के करने से हम कर रहे, यानी सारी इबादतें पैगंबर आजम के करने के बाद हम कर रहे हैं। सारे वाजिबात और सुनने मौक़दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करने के बाद, सहाबा और सहाबा के बाद, ताबईन और ताबईन के बाद आज तक और क़यामत तक ये उम्मत करती रहेगी। यानी नेकियां और इबादतें अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर के जरिया किया जा रहा है और पैगंबर के हुक्म की तामील की जा रही है। क्योंकि नमाज अल्लाह ने पैगंबर आजम को दिया, तो पैगंबर आजम ने नमाज पढ़ा, हम भी नमाज पढ़ते हैं। पैगंबर आजम और उनकी उम्मतों पर रोजे फर्ज हुए तो हम भी रोजे रखते हैं। पैगंबर आजम और उनकी उम्मतों को हुक्म दिया गया ज़कात के अहल होने के बाद ज़कात दो, तो हम भी ज़कात देते हैं। यानी ये इबादतें पैगंबर आजम से मशरू हुई है। मगर आओ मैं आपको बताऊं, दुरूद और सलाम ये जो है ये पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं बल्कि वहदहु ला शरीक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। और रब ताला कोई इबादत नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत करने से पाक है। मगर आओ मैं आपको बताऊं, इस आयत करीमा में रब ताला ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। पता चला नबी पर दुरूद अल्लाह रब्बुल इज्जत भेज रहा है, जबकि रब ताला हर इबादत से पाक है, हर इबादत करने से पाक है। वो रब ताला अगर कुछ किया है तो ये कि अपने नबी पर दुरूद भेजा है। अब नबी पर दुरूद भेजने वाला रब आगे कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, खिताब अल्लाह ने किससे किया? ईमान वालों से। खिताब किससे किया? या अय्युहन्नास नहीं कहा, ऐ लोगों नहीं, क्योंकि रब ताला अल्लामुल गुयूब व शहादा है। तो रब ताला को पहले से मालूम था कि हर बंदा मेरा, खा वो मुझे माने या मुझे न माने, और हर मेरे नबी का उम्मती खा उसे माने चाहे न माने, नबी पर दुरूद और सलाम तो नहीं भेजेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले से कैद लगा दिया। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या कहा? ऐ ईमान वालो। या अय्युहन्नास नहीं कहा, ऐ लोगो। नास के माना होता लोगो। ये नहीं फरमाया या अय्युहन्नास, नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, नबी पर दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। अब लोग सवाल करते दुरूद और सलाम का सबूत कहाँ? कुरान की आयत करीमा से है। अभी आगे मैं हदीस भी सुनाऊंगा, आपको पता चलेगा अहलुस सुन्ना का ये अकीदा और अहलुस सुन्ना का ये तरीका
नबी ने जो बताया और नबी के सहाबा ने जिस पर अमल किया, नबी के सहाबा के बाद ताबईन और तबा ताबईन के बाद तबा ताबईन और तबा ताबईन के बाद इजमाए उम्मत और उम्मत मुस्लिमा के मोमिनीन ने उसको फॉलो किया और आज उसको फॉलो कर रहे हैं और कयामत तक फॉलो करते रहेंगे। अब जरा देखो, कुरान नबी करीम पर दुरूद भी भेजने का हुक्म है और सलाम भी भेजने का हुक्म है। लोग कहते ये सुन्नियों ने बाद में इजाद कर दिया। आओ जरा देखो नबी पर दुरूद और सलाम कब से भेजा जा रहा है। सिहाए सित्ता की मैं चंद हदीसें आपके सामने रखना चाहता हूं। सिहाए सित्ता को वो भी मानते हैं जो दुरूद और सलाम पर एतराज करते हैं और सिहाए सित्ता हम भी मानते हैं और हम तो मानते ही मानते हैं, इसलिए कि सिहाए सित्ता हदीस की किताबें लिखने वाले सारे मुहद्दिसीन अकायद अहले सुन्नह के पेशवा माने जाते हैं अपने दौर के। उन सारे मुहद्दिसीन ने हदीस की किताबों में लिखा है। आओ मैं बताऊं, तो मैंने कहा कब से नबी पर दुरूद और सलाम भेजा जा रहा है। हदीस मुबारक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सहाबे किराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप कब से नबी हैं, आप कब से नबी हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैन रूही वल जसद, जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे मैं उस वक्त भी नबी था, और जब मेरा नबी उस वक्त नबी था तो हम कहते हैं चूंकि कुरान ने कहा नबी पर दुरूद भेजो, तो उस वक्त से नबी पर दुरूद भेजा जा रहा है जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म की मंजिल तय कर रहे थे। ये है मेरे नबी का मकाम कि अभी आदम रूह और जिस्म की मंजिल में थे, उस वक्त से मेरे नबी पर दुरूद भेजा जा रहा है। आओ जरा देखो, हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैहा सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, एक मर्तबा, उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचें, एक मर्तबा दुरूद पढ़ने पर। और हदीस मुबारका और भी कई हदीस मुबारका है, खुद मैदान महशर के वक्त दुरूद पाक की फजीलत बयान करते हुए पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल कयामत के दिन, यानी अल्लाह कयामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। और हजरते अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार हमारे दरमियान तशरीफ लाए और हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्या थी? मुस्कुराहट थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील आकर के अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो तुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ने कहा महबूब से जो तुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा मैं उस पर 10 मर्तबा रहमत नाजिल करूंगा। और आगे जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब और ये भी सुन लो जो तुम पर एक मर्तबा सलाम भेजेगा मैं उस पर 10 मर्तबा सलाम भेजूंगा। दुरूद भी अगर भेजा तो 10 मर्तबा रहमत ताला भेजेगा, और अगर सलाम एक मर्तबा भेज दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे पर 10 मर्तबा सलाम, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर सलाम नाजिल फरमाएगा। अब मुसलमानों और अहले सुन्ना अकीदे के लोगों, आप कितने खुशनसीब हैं कि अगर नबी पर दुरूद पढ़ते हैं तो रब की रहमत नाजिल होती है, और नबी पर सलाम पढ़ते हैं तो रब ताला की तरफ से सलाम नाजिल होता है। अब लोग कहेंगे ये खड़े होकर के सलाम का सबूत कहाँ है? मैं कह रहा जो कहे खड़े होकर के कहाँ है, मैं उनसे कहना चाहता हूं ये बताओ खड़े होकर के नहीं पढ़ना है, इसका सबूत कहां है ये तुम बताओ।
हर चीज अपने असल में मुबाह है, उस पर जायज के उसूल नाफिज होते हैं, नाजायज के नहीं हो सकते जब तक कि उसके खिलाफ दलील मौजूद ना हो। तो जो कहते खड़े होकर पढ़ने का सबूत क्या है, उनसे पलट कर पूछ लो खड़े होकर ना पढ़ने का सबूत कहाँ है, ये तुम दे दो तो मैं जानूं। मैं चैलेंज करता हूं, वो कभी दलील नहीं दे सकता है, इसलिए कि किसी चीज के जायज होने पर दलील की जरूरत नहीं होती है, किसी चीज के नाजायज होने पर सबसे पहले दलील की जरूरत होती है। तो अगर कोई कहे खड़े होकर सलाम पढ़ना नाजायज है तो उसका गिरेबान पकड़ो या उसका हाथ पकड़ो, बोलो मैं तुम्हें 1000 इनाम देता हूं, चल तू एक हदीस सुना दे जिससे यह साबित हो जाए कि खड़े होकर सलाम पढ़ना जायज नहीं है। मैं चैलेंज देता हूं, उसकी मौत हो जाएगी मगर वो हदीस नहीं सुना सकता। तो मेरे अजीज, हदीस रसूल में जब ये बता दिया गया कि जिसने नबी पर दुरूद भेजा उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और जिसने नबी पर सलाम भेजा उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सलाम नाजिल फरमाता है। आइए इसके फायदे देखें, इसके फायदे देखें। पहला ये कि दुरूद पाक जो बंदा पढ़ता है उसके फवायद के बारे में इमाम गजाली की किताब अहयाउल उलूम की इसके शार के ऊपर शारे ने शरह करते हुए, एक वाक़े की शरह करते हुए उन्होंने दुरूद पाक की फजीलत बयान करते हुए फरमाया दुरूद पाक के बहुत से फजाइल हैं। क्या? बहुत से फजाइल हैं और उन फजाइल में से फरमाया दुरूद पढ़ने की बरकत यह है इंसान का ईमान कामिल हो जाता है। दुरूद पढ़ने पर तजदीद ईमान हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने पर अल्लाह की जात के ऊपर यकीन कामिल हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने पर इंसान की जायज तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। दुरूद पाक पढ़ने पर उसके और अमाल कबूल हो जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ने पर उसके ईमान कामिल हो जाते हैं और दुरूद पाक पढ़ने पर उसके तवक्कुल की तकमील हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर अमल करने का मौका और अमल करने की ताईद मिल जाती है। मगर पढ़ते नहीं दुरूद और सलाम, कौन नहीं पढ़ते? वो उस पे मैं ज्यादा बात ना करके इतना बताऊं, जब कुरान ने कह दिया ईमान वालों नबी पर तुम दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। किसी को अगर एतराज है आला हजरत के सलाम पर तो उसका एतराज अपनी जगह, मैं उससे कह रहा खड़े होकर बस इतना पढ़ ले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, इतना तो पढ़ ले, क्योंकि कुरान ने कहा खूब खूब सलाम भेजो। अब जो पढ़ता है वो गोया कुरान पर अमल करता है, जो नहीं पढ़ता वो उसका मैटर है। यह और बात है कि दुरूद पढ़ने के फजाइल हर मोमिन जानता है, मगर पढ़ता वही है जिसके दिल का कनेक्शन मदीने वाले से ज्यादा होता है। और सलाम पढ़ने के मामला सब जानते हैं, मगर पढ़ता वही है जिसके दिल का कनेक्शन मदीने वाले से ज्यादा है। इसीलिए उलमा ने फरमाया दुरूद और सलाम पढ़ना फर्ज नहीं है, इसको मुस्तहब और अमले खैर के हिस्से में इसलिए डाल दिया गया कि देखे कौन मोमिन मुस्तहब और अमले खैर करके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करता है। तो आए देखे दुरूद पढ़ने की बरकतें। हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली ये बहुत बड़े वली गुजरे और अरब की जमीन पर सिलसिले शाज़लिया बहुत से जुड़े हुए लोग कसीर तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि ये बहुत पाई के बुजुर्ग थे। हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ये बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा में सफर में था और सफर करते करते मुझे रात के वक्त ऐसे मकाम पे कयाम करना पड़ा कि उस जगह पर मुझे दहशत महसूस हुई, इसलिए कि वो मकाम खतरनाक था और उस खतरनाक मकाम पे नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक दरिंदे मौजूद थे। अब रात तो मुझे गुजारना ही था,
आप फरमाते हैं मैं एक पहाड़ के टीले पर कयाम किया और दहशत तो मेरे अंदर थी, मगर आगे फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल किया कि नबी ने फरमाया मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आप फरमाते हैं मैंने नबी पर दुरूद इसलिए पढ़ा क्योंकि मेरा ईमान इस पे है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत नाजिल करेगा, और जब रब ताला रहमत नाजिल करेगा तो कोई दरिंदा मुझे नुकसान न पहुंचाएगा। आप टीले पर बैठ करके दुरूद पढ़े और दुरूद पढ़ने के बाद पूरी रात आपने वहां बेफिक्र गुजार दी, क्योंकि आपका यकीन था जिस पर रब की रहमत नाजिल होगी कोई भी दरिंदा उसे नुकसान न पहुंचा सकेगा। और सुबह हुआ कि आप सही और सलामत के सलामती के साथ उस जगह नींद से बेदार हुए और नमाज अदा करने के बाद अपने सफर को जारी रखा। ये दुरूद की बरकत थी कि जो खतरनाक दरिंदे नुकसान पहुंचा सकते थे अल्लाह की रहमत नाजिल होती रही, और शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह खतरनाक जानवरों से महफूज रहे। कई बातें बयान कर सकता, वक्त नहीं, मगर इतना बताऊं कि हदीस में जो बता दिया गया उस पर जिसने भी अमल किया उसको फायदा ही फायदा होगा। और हदीस मुबारका भी है, नबी ने भी फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है, जैसा तुम्हारा अमल होगा वैसे तुम्हें उसकी बरकतें मिलेगी। हजरत सुफियान सौरी का नाम आपने सुना, अक्सर लोग जानते होंगे। हजरत सुफियान सौरी इराक के बहुत बड़े मुफस्सिर और मुहद्दिस माने जाते। हजरत सुफियान सौरी का मकाम इल्म में बहुत बुलंद वाला है। हजरत सुफियान सौरी फरमाते कि मैं खाने काबा हज के लिए गया तो एक बंदा मुझको मिला जो तवाफ करते हुए, मिना में चलते हुए, सफा मरवा पे चलते हुए, मुजदलफा में चलते हुए, हर जगह उस बंदे ने हर एक कदम उठाने से पहले दूसरा कदम रखने के दरमियान दुरूद पाक पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते मैंने उस बंदे से पूछा आखिर इसमें तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम हर कदम पे दुरूद पढ़ते हो? तो हजरते उस बंदे ने इनसे फरमाया कि आप सुने, मैं एक मर्तबा चंद साल पहले अपनी वालदा लोग को लेकर के खाने काबा आया हज के लिए। उस जमाने में खाने काबा का दरवाजा आम और खास के लिए खोला जाता था। मैंने अपनी वालदा को खाने काबा में दाखिल किया क्योंकि मेरी वालदा की तमन्ना थी कि मैं खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाऊं। वो शख्स कहता मैंने जब अपनी वालदा को खाने काबा में दाखिल किया, अंदर गई तो अजीब मामला हुआ। मेरी वालदा का पेट फूल गया और मेरी वालदा का चेहरा काला हो गया और मैं ये देख करके डर गया, ये क्या हो गया। वो बंदा कहता है कि मैंने उसी खाने काबा के अंदर रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, मौला मैं अपनी अम्मी को लेकर के जब इस खाने काबा में दाखिल हुआ था उस वक्त ये सही और सालिम थी, अब ये अजीब मामला हो गया है। अगर मैं खाने काबा के बाहर जाता हूं तो लोग क्या कहेंगे, लोग तवाफ कर रहे हैं, वो देखेंगे तो क्या ख्याल करेंगे, मौला तू इसे ठीक कर दे। वो शख्स सुफियान सौरी से कहता है जब मैंने दुआ मुकम्मल की तो मैंने देखा एक नूरानी शक्ल सूरत वाला शख्स खाने काबा के अंदर आया और उसने मेरी वालदा के पेट की तरफ इशारा किया तो मेरी वालदा का पेट जो फूल चुका था वो सही और सालिम हो गया और मेरी वालदा के चेहरे की तरफ इशारा किया तो उसके इशारे से मेरी वालदा का चेहरा खूबसूरत हो गया जैसे पहले था, और जो मेरी वालदा मौत के करीब पहुंच चुकी थी उससे मेरी वालदा बच गई। और वो शख्स जाने लगा। मैंने पलट करके कहा ए अल्लाह के बंदे आप कौन है जरा बता दे, इसलिए कि मैंने ये अजीब चीज देखा है। वो जाते जाते मैंने उस शख्स से पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। नबी आकर के उसको ठीक किए, उसकी वजह यह थी कि उस औरत ने हर लम्हा मेरे आका पे दुरूद पढ़ा था और दुरूद
पढ़ने की वजह से उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी आखिरुज़्ज़मा के जरिया शिफा दे कर दिया। और उसके बाद वो शख्स बयान करता, मैंने उनसे कहा मुझे कोई वसीयत कर दें, तो जाते हुए मेरे नबी ने कहा तुम एक अमल कसरत से करना कि कोई कदम ना उठाना, यहां तक कि रखने से पहले तुम दरमियान में दुरूद पढ़ लेना। इसलिए मैं हर लम्हा दुरूद पढ़ता हूं। इसलिए कभी इस पर एतराज ना करें। दुरूद और सलाम पे बहुत सी हदीसें मौजूद है। मैंने तो 40 हदीसें सिर्फ दुरूद पाक और सलाम पे पढ़ा। मैंने आपके सामने 2-3 हदीसें इसलिए पढ़ दिया ताकि आपका ईमान कामिल हो जाए कि अहले सुन्ना के लोग नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। ये कुरान और हदीस से साबित है। इसलिए आप इस अमल को रखें, इसके बेशुमार बरकतें हैं।